अच्छा जी, हमने रिसेंटली पढ़ा था कि अदम तरजीह इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ा था। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व के बाद जो इंडिफरेंस कर्व के बिल्कुल साथ जो उसके साथ क्वेश्चन अटैच होगा वो है जी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि MRS। इसका मतलब क्या होता है? इसमें हमने स्लोप डिफाइन करनी होती है। पहले इसकी तारीफ समझ लेते हैं हम। इसकी तारीफ क्या है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की? इसमें हमने स्लोप डिफाइन करनी है और ये याद कर लें कि ये अदम तरजीह का जो क्वेश्चन है उसके साथ ये वाला टॉपिक लाजमी लिखना है। अगर अदम तरजीह वाला ख़त आ गया तो फिर अदम तरजीह के बाद गोशवारा डायग्राम के बाद ये लिखना है। अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया तो फिर ये अलहदा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाता हूँ। MRS और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि किसी भी, हमने चूँकि मैंने आपको बताया था इंडिफरेंस कर्व ये लाजमी समझना पड़ेगा इस टॉपिक को समझने के लिए, वो मैंने बता दिया। इसकी तारीफ लिखने लगा हूँ मैं। किसी एक शय की इकाई हासिल करने के लिए किसी दूसरी शय की जितनी ज़्यादा इकाइयाँ छोड़नी पड़े या जितनी इकाइयाँ छोड़नी पड़े वो होता है जी MRS। एक शय की इकाई हासिल करने के लिए दूसरी शय की जितनी ज़्यादा इकाइयाँ छोड़नी पड़े उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये डायरेक्ट हम इसका गोशवारा बनाते हैं। एक तरफ हमने जो इंडिफरेंस कर्व में लिए थे जोड़े, पीछे वाला टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, ये याद रख लेना आपने। जोड़े लिए थे हमने, फिर हमने लिए थे आम, केला और इधर हम MRS। तस्कीन का म्यार हम पीछे वो चेक कर चुके थे, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जोड़े हमारे पास थे ये 3, 4, 10, 6, 3, 1। बिल्कुल आसान है ये, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये हो गया जी जोड़े। अब देखें, सबसे पहला जो जोड़ा आम और केले का है 10 थे, 10 केले थे और 1 आम था। अब मुझे बताएं इस जगह पे हमने कोई चीज़ छोड़ी है, क्योंकि तारीफ बताता है कि जितनी इकाइयाँ छोड़नी पड़े। कोई चीज़ छोड़ी हमने तो इधर बिल्कुल भी कुछ नहीं आएगा। दूसरे नंबर पर हमने आम की कितनी इकाइयाँ खरीदी हैं, मतलब कितनी इकाइयाँ हमने इजाफा किया है? 1 का किया है। 1 तो पहले की थी, 1 का किया है, तो इधर आपने लिखना है 1 रेशो। कितनी छोड़ी हैं? 4 छोड़ दी थी हमने। फिर हमने 2 से 3 में गए, 1 का इजाफा किया और 6, 3, 3 छोड़ दी। फिर हमने 3 से 4 1 का इजाफा किया, रेशो 2 छोड़ दी। तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। ठीक हो गया। इसकी डायग्राम कैसे बनेगी ये मैं आपको डायग्राम के ज़रिए भी बना देता हूँ, पीछे हमने बनाई थी। मज़ीद इसकी आपको मैं क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। आम, केले, जैसे कि हमें ये गोशवारे में बता रहा है ना कि हमने इतनी इकाइयाँ छोड़ी हैं, बिल्कुल डायग्राम भी हमें बताएगी सेम चीज़। 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 10। 1 पे 10 था, 2 पे 6, 3 पे 3, 1। ये मैंने जी इंडिफरेंस कर्व बना दिया। अब चेक करना है, इधर ये मुझे मिलाना पड़ेगा। ये 10 थी, ये 1 थी, 6 पे 2 थी, 3 पे 3 थी और 1 पे थी ये। अब देखें, ये जो इसको नाम दे दें ABCD, यहाँ से लेकर ये जो वाई महवर OY महवर और ये हो गया जी OX, फिर ये OY, ये OX, ये OY और ये OX। ये चेक करें, पहला जो A से B तक जोड़ा है उसमें हमने देखें कितनी इकाइयाँ छोड़ी हैं। ये देखें OY, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 4 इकाइयाँ छोड़ी और ये OX में 1 इकाई हमने ली। देख लेना आगे आगे फासला भी कम होता जाएगा। इधर हमने 4 छोड़ी थी, फासला ज़्यादा था OY का। इधर देखें हमने 3 छोड़ी हैं, साथ ही OY का फासला भी कम हो गया। 3 छोड़ी लेकिन ये सेम ही है, ये देख लें। इधर हमने 1 ली,
फिर ओ बाई की हमने 2 छोड़ी, फासला और कम हो गया, लेकिन ये सेम ही है क्योंकि इधर 1 हमने ली। तो स्लोप ये तो है इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। समझ आ गई है इसकी? अच्छा जी, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो हम खतूत अदम तरजीह की करेंगे। खसूसियात वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, वो अलग से है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये मुक़द्दम शरह इस्तिबदाल या मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन, ये अदम तरजीह के साथ ही लिखना है। क्वेश्चन अदम तरजीह वाला ही आएगा और उसके साथ ये आपने लाजमी लिखना है। यहाँ भी गोशवारे की स्केड्यूल की वजाहत करनी है और इसकी भी वजाहत करनी है। पीछे वाले क्वेश्चन के साथ ये अटैच है। आगे जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे इंडिफरेंस कर्व के मुताबिक होंगे। मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है और कितना कितना वो करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी है और पूरा चैप्टर आगे वो इसी क्वेश्चन पर मबनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप इसका मज़ीद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।